सामने के एवरीवन होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहा होगा। अच्छा जी, एक जो है वो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट शो करवाता हूँ अभी। ये आप स्क्रीनशॉट देख लेंगे तो इसके बाद हम लोग जो है वो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है वो, जैसे ये भी आपने स्क्रीनशॉट में देखा, इस तरह का इशू आ रहा है। ये इशू क्या है, क्यों है और किस वजह से जो है ये आपको तंग करता है या क्यों आता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले क्या है कि ये इशू मोस्टली पाकिस्तानी अकाउंट्स पे आ रहा है जब आप फर्स्ट प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। ठीक है, जब आप फर्स्ट प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करेंगे तो वहां पे आपको ये इशू आ सकता है कि सेक्शन 3 में वो आपके अकाउंट को डाल के आपकी अगेन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आपसे कुछ भी प्रोडक्ट वो रिक्वायर कर सकता है, या कुछ भी वो आपको कह सकता है कि इसकी जो है आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएं। फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जो सेकंड चीज वो आपसे पूछता है, यू नीड टू कंप्लीट वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ओवर अ वीडियो इंटरव्यू। बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि भाई वीडियो इंटरव्यू का क्यों हमें बार बार बोलता है, ये सेकंड टाइम वीडियो इंटरव्यू क्यों करता है। फिर उसके बाद वो आपको कहते हैं कि ये एक फॉर्म है, इसको फिल करें, क्लिक हेयर वाली बटन पे आपने क्लिक कर दें। फिर आप अपने फॉर्म को जो है वो फिल आउट कर देंगे। यहाँ से फॉर्म फिल आउट करेंगे। याद रखें कि पाकिस्तान में ये इशू रिपोर्ट हो रहा था अगेन एंड अगेन के लोग किसी और के नाम का अकाउंट बनाते थे, यूज कोई और करता था, और बाद में जब सेकंड टाइम पे सेम बंदा अकाउंट बनाने जाता था तो उसको पता चलता था कि हाँ यार मेरा अकाउंट फलां बंदे ने यूज कर दिया। तो इस वजह से एक तो उन्होंने वीडियो वेरिफिकेशन दो दो तीन तीन दफा आपके पास रखते हैं। तीसरी चीज जो आपके पास की गई वो ये थी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर रहे थे। उसका सोल्यूशन भी अमेजोन ने ये निकाला कि भाई इनकी वेरिफिकेशन जो है वो अगेन कर लो। अगेन वेरिफिकेशन होगी, वो आपसे एक ही चीज पूछेंगे, आपकी आइडेंटिटी सब कुछ वेरीफाइड है, दैट्स इट। आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट की है अभी फर्स्ट, आप इसकी इनवॉइस शो करवाएं कि आपने ये कहाँ से बाय किया है। तो अगर तो आप वॉलमार्ट वगैरह से इनवॉइस शो करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो अलाउ नहीं करेंगे सेलिंग। क्यों? वॉलमार्ट से वो सेल आउट ही नहीं करने देंगे। अब मसला ये आता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है भाई हम कुछ भी बोल देंगे चलेगा, बट ऐसा नहीं चलेगा। आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको किसी भी थके हुए ब्रांड की कोई प्रोडक्ट ले लेनी है जो आपको लगे हाँ यार आप 20 पीसेस ले लो, इट्स मोर देन एनफ, आपको 20 50 100 डॉलर में मिल जाए। इससे भी सस्ते मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्रांड है। क्यों? वो सेचुरेटेड बहुत ज्यादा होते हैं तो इतना ज्यादा सेल आउट नहीं। तो डायरेक्ट ब्रांड से बाय करते हैं। ब्रांड की वेबसाइट से जब आपने बाय किया होगा, फिर आपको क्या करना है कि फिर आपको सेकंड सोल्यूशन में ये करना है कि भाई आपको वो इनवॉइस सबमिट करनी है। तो पाकिस्तान में अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुली लेके चलना होगा। ठीक है। तीसरी चीज, आर्बिट्राज में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं लोगों को। इशू इसीलिए आ रहे हैं कि कोई वॉलमार्ट से उठा रहा था, कोई कहीं से उठा रहा था। तो अब अगर इस तरह का कोई भी आपके पास मसला आता है सेकंड वेरिफिकेशन का, एक तो आपने घबराना नहीं है। क्यों? वो सेम डॉक्यूमेंट आपके अगेन वेरीफाई करेगा। आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड शो करवा दें कि भाई ये मेरा आईडी कार्ड है, दैट्स इट। कुछ नहीं, आपको खा थोड़ी जाने लगे। तो मेरे पास बच्चों के मैसेजेस ये अगेन एंड अगेन इस तरह के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमसे अगेन वेरी। अगर तो आपका अकाउंट आपके नाम पे है या आपके घर में से किसी के नाम पे है तो फिर तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। वो कल भी सेम ही बंदा था, आज भी सेम ही बंदा है, और 10 साल बाद भी सेम बंदा रहेगा। तो आप इजीली उसको जो है वो कैमरे के सामने बिठा दें। अगर किसी के नाम पे, अपने नाम पे बैठे, आईडी कार्ड पे बनाया था आईडी कार्ड शो करवा दें, पासपोर्ट पे है तो पासपोर्ट शो करवा दें, दैट्स इट। इसके अलावा वो कुछ आपसे वेरीफाई नहीं करेगा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने अगेन डॉक्यूमेंट सबमिट करें और इसको वेरीफाई करें। ठीक है जी, उम्मीद है इससे काफी ज्यादा आपका इशू रिजॉल्व हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं फिर।